So welcome back to Education Tricks 99 friends. This side is Sachin. So आज की जो हमारी वीडियो है वो जनरल फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर है। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम सबको पता है कि ड्रग्स जो हैं वो किस तरीके से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं हमारी बॉडी में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही हमारा पुराना कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो ये एक चीज़ मैं आपको बार बार बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखना। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट मैं पक्का आपको श्योरिटी देता हूँ आप कुछ सीख के जाओगे अगर ये फुल वीडियो आप देखोगे। ठीक है, तो चलिए आज आते हैं हमारे लेटेस्ट टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। सो इसमें लोकल रूट आ जाएगा, सिस्टमिक रूट आ जाएगा। लोकल रूट भी डिवाइड हो जाते हैं टू सब सब टॉपिक्स में, लाइक टॉपिकल एंड इंट्रा आर्टीरियल। एंड सिस्टमिक रूट्स जो होते हैं वो एंटेरल भी होते हैं एज वेल एज पेरेंट्रल भी होते हैं। तो हम एक एक करके ये रूट्स पढ़ेंगे। एंट्रल में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल एंड पैरेंट्रल में इंजेक्शनल, इनहेलेशनल एंड ट्रांसडर्मल। तो वन बाय वन ये पूरा टॉपिक कवर होगा आज की इस वीडियो में। सो बने रहिए एंड तक। थैंक यू। सो जनरल फार्माकोलॉजी। सो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, देखो आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि ड्रग एडमिनिस्टर करने के वो रूट्स जो कि हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक क्योंकि देखो ड्रग जो है वो या तो ओरली हम एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में या इंजेक्शनली। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर, अब ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस रूट से ड्रग को देना चाहिए। ऐसे तो नहीं है ना कि हम अपने आप ही ओरली दे देंगे, अपने आप ही हम इंजेक्शनली किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर देंगे। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे सिलेक्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज ऑफ पेशेंट देख लेते हैं कि भाई कौन सी एज को हमें ड्रग जो है वो देना है, वेदर चिल्ड्रन को देना है, ठीक है, यंगस्टर्स को देना है या ओल्ड कैटेगरी के लोगों को देना है। सो ऐसे ही फिर कंडीशन ऑफ पेशेंट देखते हैं कि भाई वो अनकॉन्शियस तो नहीं है, उसको कोई डायरिया या वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही। ठीक है, ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि वो ओरली मतलब कि बढ़िया है, हम ओरली उसको दे सकते हैं, वो ड्रग डिग्रेड नहीं हो सकता, या हम उसको इंजेक्शनली देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आते हैं इमरजेंसी और रूटीन यूज़। अब मान लो कि हमें इमरजेंसी यूज़ चाहिए, ठीक है, तो आपने सुना ही होगा कि इंजेक्शनल रूट इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया होता है बिकॉज उसका 100% बायोअवेलेबिलिटी रहता है, क्योंकि ब्लड में ड्रग डायरेक्ट चला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उससे ड्रग एब्जॉर्प्शन भी फिर 100% हो जाता है एंड आपको इफेक्ट मिल जाता है। तो इमरजेंसी और रूटीन यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेशेंट्स और डॉक्टर की चॉइस, कई बार क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे डर लगता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो फिर डॉक्टर भी देखता है, बट ये कंडीशन सम टाइम होता है। आपको पता है कि इमरजेंसी कंडीशन है तो आप ओरली दवाई नहीं दे सकते हो ना, बिकॉज ओरली वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इंजेक्शन लगाना ही होगा। तो पेशेंट और डॉक्टर चॉइस भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद एसोसिएटेड डिजीज। अब हम क्या करते हैं कि हम एसोसिएट डिजीज भी देखते हैं कि भाई एसोसिएटेड उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज वगैरह ना हो, मतलब पहले से ही अगर उसे डायबिटीज है या कुछ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। उसके हिसाब से हमें रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू में आपको बता दिया था कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल रूट्स होते हैं एज वेल एज सिस्टमिक रूट्स होते हैं। लोकल रूट्स जो होते हैं वो टॉपिकल एंड इंट्रा आर्टीरियल होते हैं। एंड सिस्टमिक्स में एंटेरल एज वेल एज पेरेंट्रल होता है। एंटरल के अंदर ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल ये सारा होता है। एंड पारेंट्रल में इंजेक्शन, इनहेलेशनल एंड ट्रांसडर्मल होता है। हम इसको वन बाय वन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लोकल रूट्स। अब लोकल रूट्स क्या होता है, देखो जो लोकल रूट होता है ना वो बहुत ही सिंपलेस्ट रूट होता है। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट साइट वेयर द डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है, मतलब आपको जहां पर भी ड्रग का एक्शन चाहिए ना
वहीं पर हम उस ड्रग को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे टॉपिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्रीम्स वगैरह होती है, तो आपका अगर फिंगर पे कुछ बर्न हो गया या कुछ, तो आपने वहीं पे ड्रग लगाया, तो वो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है वो एट द साइट वेयर द डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो आप उधर ही लगा रहे हो जहां पर आपको डिजायर्ड एक्शन चाहिए, आप क्रीम वहीं पर लगा रहे हो, है ना। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है इसमें। तो इसके बाद हम टॉपिकल रूट की बात करते हैं। तो टॉपिकल रूट जो है वो एक लोकल रूट होता है। तो टॉपिकल रूट जो है इट इज़ फॉर लोकलाइज्ड एक्शन एंड ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और अ म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट। तो इसमें क्या है, ड्रग को अप्लाई करा जाता है स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, बहुत सारी साइट्स पे, ठीक है, तो एट वेरियस साइट्स। फिर टॉपिकल रूट में अब डिफरेंट डिफरेंट आप एग्जांपल देखो, जैसे कि ओरल कैविटी है, तो आप ओरल कैविटी पे आप एज अ ड्रग को एज अ सस्पेंशन दे सकते हो, जैसे कि निस्टेटिन का सस्पेंशन आता है, ठीक है। एज अ ट्रॉच दे सकते हो, जैसे कि क्लॉट्रीमाजोल का एज अ ट्रॉच हम देते हैं फॉर ओरल कैंडिडियासिस। तो जब किसी को ओरल कैंडिडियासिस हो जाता है तो हम एज अ ट्रोच क्लॉट्रीमाजोल यूज करते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिकली रूट से ही जाता है। एंड एज अ स्प्रे, यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि 10% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो फॉर टॉपिकल एनेस्थीसिया, जब क्योंकि लिग्नोकेन एक एनेस्थेटिक एजेंट है, तो इसको टॉपिकली हम एज यूज करते हैं एनेस्थीसिया, तो टॉपिकल एनेस्थीसिया 10% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। फिर आते हैं एज अ क्रीम। अब एज अ क्रीम हम ए साइक्लोविर जो हमारा ड्रग होता है, जो कि हर्ब्स लेबियालिस के लिए यूज होता है, ठीक है। और एज ऑइंटमेंट एंड जेली, तो जैसे 5% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड फॉर टॉपिकल एनेस्थीसिया, तो ये भी टॉपिकल एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं एज जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक का क्या मतलब है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। तो जो हमारा जीआई ट्रैक होता है, जैसे माउथ से लेकर एनएल तक। सो एज, अब जैसे टैबलेट जो है विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब, अब जैसे क्या होता है, टैबलेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जैसे तो नियोमाइसिन फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट बिफोर सर्जरी। अब जैसे हमें कोई सर्जरी करनी है तो हमें गट का स्टेरिलाइजेशन करना होता है, तो हम नियोमाइसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे टैबलेट जो है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं उनके लिए। फिर आते हैं इन आई ईयर एंड नोज। आई ईयर नोज में क्या होता है, जैसे कि हम एज अ स्प्रे, ऑइंटमेंट और ड्रॉप्स का यूज करते हैं, तो वो एक टॉपिकल रूट होता है ना। फॉर इन्फेक्शन एलर्जिक कंडीशंस में जैसे हम यूज करते हैं, जैसे जेंटामाइसिन है, तो आई और ईयर ड्रॉप्स आती है जेंटामाइसिन की, ठीक है। तो ये जो मैं ड्रग्स के नाम बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, अगर तो आप बहुत ही बिगनर हो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े नाम आपको बहुत भयानक लग रहे होंगे कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हमें कैसे याद होंगे, ये फ्रेंड्स धीरे धीरे आदत आपको होती जाएगी और आप इन्हीं नाम के मास्टर हो जाओगे। आप आपसे कोई पूछेगा कि भाई आई और ईयर ड्रॉप्स बताओ जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होती है या इन्फेक्शंस के लिए, तो आप फट से उनका एग्जाम्पल दे पाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं इन वेजाइना। वेजाइना में जैसे हम एज अ टैबलेट और पिसेरी और अ क्रीम हम यूज़ करते हैं, तो फॉर वेजाइनल कैंडिडियासिस, तो वो टॉपिकल रूट के अंदर आता है। फिर आते हैं इन रेक्टम एंड एनल कैनल। रेक्टम और एनल कैनल में आप देखोगे जैसे कि एज एन एनीमा, एनीमा हम यूज़ करते हैं और एज अ सपोजिटरी यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ टॉपिकल रूट ही चल रहा है, ठीक है। तो एज एन एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन, अब एनीमा में क्या होता है, बेसिकली हम जो ड्रग होता है, हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द रेक्टम इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो जो ड्रग होता है वो रेक्टम के अंदर अप्लाई किया जाता है इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो एनीमा जो है वो दो तरीके के होते हैं, इवैक्यूएंट एनीमा एज वेल एज रिटेंशन एनीमा। इवैक्यूएंट एनीमा क्या होता है, फॉर इवैक्यूएशन ऑफ फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल, ठीक है। एग्जाम्पल सोप वाटर एनीमा, जैसे कि सोप वाटर एनीमा का आप एग्जाम्पल देखोगे, इन दिस केस सोप एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। जो सोप होता है वो लुब्रिकेंट का एक्शन देता है एंड वाटर जो होता है वो रेक्टम को स्टिमुलेट्स करता है, ठीक है। एंड रिटेंशन एनीमा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम मिथाइल प्रिडनिसोलोन यूज करते हैं एज अ रिटेंशन एनीमा।
फिर आते हैं एज अ सपोजिटरी भी हम यूज़ कर सकते हैं रेक्टम एंड एनल कैनल में। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ सॉलिड फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, अगर तो ड्रग लिक्विड फॉर्म में है और हम उसको रेक्टम पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एनीमा है, और अगर सॉलिड नहीं है, सॉरी, अगर सॉलिड है तो हम रेक्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि तो वो एज अ सपोजिटरी हो जाएगा। बीसाकोडाइल सपोजिटरी आती है फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल, ठीक है, बॉवेल इवैक्यूएशन के लिए आती है बीसाकोडाइल सपोजिटरी। फिर आते हैं जी इन स्किन। अब स्किन पे आप एज अ ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो ड्रग को, एज अ पाउडर, एज अ लोशन, क्रीम, ठीक है। तो एग्जांपल दे देता हूँ फॉर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। तो जो क्यूटेनियस का मतलब समझ गए होगे, स्किन से रिलेटेड है, तो क्लोट्रीमाजोल जो कि एक एंटी फंगल है, क्लोट्रीमाजोल आती है, बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट है, तो वो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। फिर यूरिथ्रा में बात करते हैं तो एज जेली हम यूज़ करते हैं लिग्नोकेन, ठीक है। लिग्नोकेन आपको पता है कि क्या होता है, एनेस्थेटिक्स, ठीक है। फिर आते हैं जी इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में क्या होता है, एज इनहेलेशनल आप इसको दे सकते हो, इनहेलेशनल आप दे सकते हो ड्रग को, जैसे साल्ब्यूटामोल होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, और सीओपीडी एक डिजीज होती है लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इस केस में भी हम इनहेलेशनली साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इन सबको हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं इनहेलेशनली, ठीक है। फिर आते हैं जी इंट्रा आर्टीरियल रूट पे। अब जो इंट्रा आर्टीरियल रूट है वो क्या होता है, इंट्रा आर्टीरियल रूट जो होता है ये बहुत ही रेयरली एम्प्लॉयड किया जाता है, यूज किया जाता है, मेनली यूज ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक स्टडीज, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक स्टडीज में यूज किया जाता है इंट्रा आर्टीरियल रूट, जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम एंटी कैंसर ड्रग्स। तो जैसे कि अगर आपको कोई एंटी कैंसर ड्रग्स एडमिनिस्टर करने हैं या कोई कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है डायग्नोस्टिक स्टडीज, तो ये इंट्रा आर्टीरियल रूट यूज़ किया जाता है। एंड फॉर ट्रीटमेंट एग्जांपल दे देते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग लिम्स, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो भी नोट्स हम पढ़ रहे हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द नोट्स, ठीक है। सो अब आते हैं इन डीप टिश्यूज। अब एक और टॉपिकल रूट क्या होता है कि हम इन डीप टिश्यूज में भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू सम डीप टिश्यूज बाय इंजेक्शंस, तो मतलब कि हम इंजेक्शंस के थ्रू डीप टिश्यू में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को। तो जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर बात करी जाए, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राई एमसीनोलोन, तो ये एक ड्रग का नाम है ट्राई एमसीनोलोन। हम इसको जॉइंट स्पेस में इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो भी टॉपिकली ही माना जाता है, ठीक है। अब कमिंग टू सिस्टमिक रूट्स, ठीक है। सिस्टमिक रूट्स का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये वो रूट होता है जिसमें ड्रग जो है वो एंटर होता है इनटू द ब्लड, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाता है एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट्स, ठीक है। सिस्टमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं मतलब, ठीक है। ब्लड के अंदर जब ड्रग डायरेक्ट चला जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो सिस्टमिक इफेक्ट रूट्स में हम एंटेरल रूट्स पढ़ेंगे। एंटेरल का मतलब ही यही है कि ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है वाया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट विच इज जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। एंट्रल रूट हम तीन तरीके से देखेंगे, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड रेक्टल रूट। वन बाय वन पढ़ेंगे हम इसको। ओरल रूट, अब ओरल रूट क्या होता है जी, ओरल रूट होता है मोस्ट कॉमन रूट, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन रूट होता है एंड एक्सेप्टेबल रूट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर कोई ओरली ड्रग्स लेना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि देखो इंजेक्शन में सब किसी को डर भी लगता है कि मुझे पेन होगा एंड ऑल, तो ओरली ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और डोसेज फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आप ड्रग को किस फॉर्म में दे रहे हो, लाइक वो कैप्सूल के फॉर्म में दे रहे हो, टैबलेट के फॉर्म में दे रहे हो, सिरप के फॉर्म में दे रहे हो, मिक्सचर के फॉर्म में दे रहे हो, है ना। तो डोसेज फॉर्म आप ओरली कैसे दे सकते हो, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, मिक्सचर। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम पैरासीटामोल टैबलेट खाते हैं बुखार के लिए, ठीक है, तो वो एक टैबलेट होती है, तो वो ओरली हम खाते हैं, तो दैट इज ओरल रूट। ऐसे ही ओमिप्राजोल जो कि एसिडिटी को रोकती है, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, सो ये सब क्या है, ठीक है, एसिडिटी को रोकने वाले ड्रग्स, तो लाइक ओमिप्राजोल कैप्सूल्स जो कि पैप्टिक अल्सर के लिए भी काम आता है ना, तो इसको हम ओरली देते हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। अब भाई देखो,
कोई भी रूट है तो उसके एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो एडवांटेजेस क्या है जी? ये बहुत ही चीपर यानी सस्ता होता है, बहुत ही सेफ रूट माना जाता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है। ये नहीं कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, डॉक्टर आपको आपके मतलब कि मुंह में दवाई जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है कि ये लो जी, आप खुद भी ले सकते हो, है ना। एंड पेनलेस होता है एंड कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग यूज। ठीक है, तो रिपीटेडली आप ले सकते हो इसको और प्रोलॉन्ग यूज के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भाई इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इन, यानी ये सूटेबल कहाँ कहाँ पर नहीं होता, जैसे कि जो अनएब्जॉर्ब ड्रग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, मतलब आपने ओरली ले तो लिया बट वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में गए ही नहीं, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो उसका लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अनपैलेटेबल और हाईली इरिटेंट ड्रग्स। अब मान लो कोई ड्रग है जो वो बहुत ही इरिटेंट है, मतलब बहुत ही इरिटेंसी क्रिएट कर रहा है, तो आप नहीं ले सकते हो। अनकॉन्शियस पेशेंट्स को आप ओरली प्रेफर नहीं करते हो ड्रग एडमिनिस्टर करना। ठीक है, वो ड्रग्स जो कि डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन ड्रग्स को हम ओरली नहीं दे सकते, बिकॉज जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसमें, जो हमारे खाने को पचाते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं, है ना। तो अगर कोई ड्रग उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है उन जूसेस की वजह से, तो हम उसको ओरली नहीं देंगे ना भाई। तो जैसे एग्जांपल आता है इंसुलिन का। और अब वो ड्रग्स जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो जीआई ट्रैक में जाते ही डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे लिग्नोकेन, आप लिग्नोकेन को ओरली नहीं दे सकते, उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा, फिर सारा ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा, वो सिस्टमिक में आया ही नहीं। ठीक है, ब्लड में। अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट्स। ठीक है, तो जो अनकोऑपरेटिव होते हैं, मतलब उन्हें तो लेना ही नहीं है, मतलब ड्रग्स को वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो ओरली भी नहीं लेना है, तो वो पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी हम ओरली नहीं दे सकते हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है, मतलब वॉमिटिंग वगैरह, तो ये अनकॉन्शियस। ठीक है, अब पेशेंट्स विद सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, है ना, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया की प्रॉब्लम होती है, आप उन्हें भी ओरली नहीं दे सकते हो ड्रग्स को। ठीक है, एंड ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि देखो यार, अगर आप ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वो पहले जीआई ट्रैक में जाएगा। ठीक है, फिर वो मेटाबोलाइज भी होगा, मतलब ठीक है, जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सॉरी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ये सारे फेजेस से वो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो लो हो जाता है। ठीक है, बट जब आप ड्रग को सिस्टमेटिकली जैसे कि इंजेक्ट करते हो, डायरेक्ट वो ब्लड के अंदर जाता है और एब्जॉर्ब होता है, तभी तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और एकदम आपको सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है। तो ओरल रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो जैसे ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो लो होता है। अब सबलिंगुअल रूट की बात करेंगे। देखो, जो सबलिंगुअल रूट होता है ना वो टंग के नीचे रखी जाती है, जो भी टैबलेट या कुछ भी आप देते हो, ठीक है, जो ड्रग होता है। तो इन दिस जो ड्रग और प्रिपरेशन होती है वो केप्ट अंडर द टंग। ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो हमारी बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उससे ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एंटर इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। ठीक है, तो वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं, बुप्रोनॉर्फिन फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो आप बुप्रीनॉर्फिन, एक ड्रग होती है, आप उसको सबलिंगुअली दे दो, तो बहुत ही जल्दी आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। सो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है फॉर एक्यूट एंजाइनल अटैक, अगर एक्यूट एंजाइनल अटैक है तो नाइट्रोग्लिसरीन आप सबलिंगुअली दो तो इफेक्ट अच्छा आता है। ठीक है, तो सबलिंगुअली ही आपको प्रेफर्ड होती है नाइट्रोग्लिसरीन। एडवांटेजेस क्या है जी सबलिंगुअल रूट की? एडवांटेजेस हम ये कहेंगे कि इसका एक्शन टर्मिनेट और वेस्ट बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट। ठीक है, तो ये क्या बोला उन्होंने, इट्स एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट, मतलब कि अगर आपने टैबलेट स्पिट कर दी तो इसका एक्शन वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाता है। अब मान लो आपने इंजेक्शन से किसी दवाई को दिया, ठीक है, आपने वीन्स के अंदर लगाया इंजेक्शनली और डायरेक्ट चला गया वो ब्लड के अंदर, अब आप उस ड्रग को बाहर निकाल सकते हो नहीं ना। तो ये भी एक
डिसएडवांटेज हो गई इंजेक्शनल रूट की, बट एडवांटेज सबलिंगुअल रूट का क्या है कि आपने टंग के अंदर रखी वो ड्रग और आप उसको स्पिट कर सकते हो। अगर बाय मिस्टेकनली आपने कोई लेनी कोई और दवाई थी सबलिंगुअली बट कुछ और ले लिया, तो आप फटाफट से उसको स्पिट कर दो, है ना। ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग क्या होता है, बहुत ही क्विक होता है और बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, जो ड्रग जीआई ट्रैक्ट के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, फिर वो डिग्रेड होगा, मेटाबोलाइज होगा, है ना। तो अब इस केस में क्या है कि आपने टंग के अंडर रखा, तो अंडर आप जब ड्रग रख रहे हो तो वो जीआई ट्रैक्ट में तो जा नहीं रहा है ना, डायरेक्ट सिस्टमिक इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये इसकी एडवांटेज है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, नॉट सुटेबल फॉर ड्रग विद बैड टेस्ट। अगर इसका टेस्ट बैड होगा, कड़वा होगा, तो आप इसको खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि टेस्ट तो आएगा, आप जीभ के अंदर रख रहे हो, ठीक है, टंग, तो मैटर करती है ये बात। एंड नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स। तो जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं ना, क्योंकि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, तो अगर ड्रग इनसॉल्युबल होगा तो वो लिपिड बाइलेयर के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, अट्रैक्शन होएगी ही नहीं मेम्ब्रेन के साथ, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ना। तो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स भी हम नहीं दे सकते हैं सबलिंगुअली, नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स। फिर आते हैं जी रेक्टल रूट में। अब जो रेक्टल रूट होता है वो भी एक सिस्टमिक रूट होता है, ठीक है। आप कहोगे कि भाई हमने तो टॉपिकली पढ़ा था ऊपर, आप तो टॉपिकली बोल रहे थे। ये एज वेल एज टॉपिकली एज वेल एज सिस्टमिक दोनों यूज करा जाता है। तो ड्रग्स प्रिपरेशन जो कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो जैसे सपोजिटरी और एनीमा। तो जैसे सपोजिटरी जो है वो सॉलिड फॉर्म में दिया जाता है, कैन बी यूज फॉर लोकल, देखो यहाँ पे बता दिया हमने कि इट इज यूज फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। तो इट इज यूज फॉर लोकल मीन्स टॉपिकली एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। एंड फॉर रिमेटाइड आर्थराइटिस के लिए एक एग्जाम्पल है, और इंडोमीथासिन हम देते हैं, ठीक है। रिमेटाइड आर्थराइटिस के लिए इंडोमीथासिन एक ड्रग है, वो हम सपोजिटरी एज अ सपोजिटरी यूज करते हैं। अब एनीमा में क्या होता है, रिटेंशन एनीमा। अब रिटेंशन एनीमा को भी आप लोकल इफेक्ट के लिए एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, है ना। सो एब्जॉर्प्शन, इसमें बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। आपने रेक्टस म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्रग को अप्लाई किया एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन हुआ एंड सिस्टमिक इफेक्ट आपको प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिस्टमिक हो गया ना एक तरीके से, ड्रग ब्लड के अंदर चला गया म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो फॉर चिल्ड्रन, जैसे हम चिल्ड्रन के लिए स्पेशली बोलेंगे, डायज़ेपाम जो होता है, स्टेटस इपिलिप्टिकस, एक ये डिजीज होती है स्टेटस इपिलिप्टिकस, तो उसमें हम डायज़ेपाम यूज करते हैं इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो एनीमा के थ्रू ही दिया जाता है। अब आते हैं पेरेंट्रल रूट्स, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टमिक रूट होता है, पार एंट्रल रूट। अब पेरेंट्रल बोलो या पारेंट्रल बोलो, ठीक है, तो ये बेसिकली रूट ऑफ, ये वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि अदर देन एंट्रल रूट। एंट्रल रूट्स जितने भी हैं उन सबको छोड़ के जो रूट्स बच जाते हैं वो सारे पेरेंट्रल रूट्स में आ जाते हैं, अदर देन एंट्रल रूट। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो भाई ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही बढ़िया होता है इसका, ठीक है, बहुत ही फास्टर होता है एंड इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत, मतलब आपको सेकेंड्स के अंदर इसका इफेक्ट दिखने लगता है। सो इट इज़ यूजफुल इन पेशेंट्स विद वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब किसी को वॉमिटिंग और डायरिया बहुत ज़्यादा है तो आप उसको ओरली तो दे नहीं सकते ड्रग, तो आप फिर पैरेंट्रली रूट से देते हो ड्रग को। अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो होते हैं आप उनको भी ड्रग दे सकते हो इस रूट से। एंड अनकोऑपरेटिव और अनरिलायबल पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी ये रूट बढ़िया होता है। एंड ये किस किस ड्रग्स के लिए सूटेबल होता है सिचुएशंस के लिए, देखो इरिटेंट ड्रग्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, तो उनको भी आप पेरेंट्रली दे सकते हो। और वो ड्रग्स जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते, आप उनको पेरेंट्रली रूट से दे सकते हो, ठीक है। वो ड्रग्स जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनको हम पेरेंट्रली दे सकते हैं। और वो ड्रग्स जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से, ठीक है। एंड अब देखो मैंने आपको पहले बताया था किसी चीज़ की एडवांटेज है तो किसी चीज़ की डिसएडवांटेज भी होगी, उसकी डिसएडवांटेज भी होगी, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एंड प्रिपरेशन जो है वो स्टीराइल होनी चाहिए, ठीक है। स्टीराइल का मतलब समझते हो क्या होता है, उसको एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए, ठीक है। कंटैमिनेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो इंजेक्शनल
इंजेक्शन के थ्रू या इनहेलेशनल, कैसे भी, ठीक है। तो क्योंकि स्टीराइल कंडीशंस चाहिए होती हैं और इन्वेजिव टेक्निक्स इसमें चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कि पेनफुल होती हैं, एंड आप इसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर सकते यूजुअली, ठीक है। इसको मतलब एक प्रैक्टिशनर चाहिए होता है जिसको इंजेक्शन लगाना ये सब आता है, ठीक है। पेरेंट्रल रूट जो है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड यूजुअली नहीं होता है एंड कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब एक ही नर्व्स पे आप बार बार इंजेक्शन लगाए जा रहे हो तो लोकल टिश्यू इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे वेसल्स वगैरह पे, टू नर्व्स एंड वेसल्स, तो ये डिसएडवांटेज है। इनहेलेशनल रूट, ठीक है। तो जो इनहेलेशनल रूट होता है वो भी पेरेंट्रल रूट होता है। तो इसमें क्या होता है, इनहेलेशनल से ही समझ गए होंगे, सूंघना, मतलब गैसेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होती हैं गैसेस, उनको इनहेलेशनली दिया जाता है, ठीक है, नोज के थ्रू। तो फॉर माउथ के थ्रू भी दे सकते हो, इनहेलेशनल जो इनहेल किया जाए, ठीक है, बाय इनहेलेशनल फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स, ठीक है। एंड जनरल एनेस्थेटिक्स जैसे कि एग्जांपल है। एडवांटेजेस हम देख सकते हैं इनहेलेशनल रूट के, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बहुत ही कम होती है ड्यू टू लेस डोज इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें लेस डोज रिक्वायर्ड होती है। अब देखो, जितना ड्रग कम यूज करोगे उतना साइड इफेक्ट उसका कम होगा, ठीक है। तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम होगी, तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम होती है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड जो होता है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमें अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर करना है तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लोकल इरिटेशन जो है वो इस केस में होती है एंड वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन कर सकती है और ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती है, ठीक है। इंजेक्शनल रूट अब हम बहुत सारे देखेंगे। इंजेक्शनल रूट क्या क्या होते हैं, मतलब देखो, इंट्राडर्मली, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 6 रूट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इंजेक्शनल रूट होते हैं, ये इंजेक्शन के थ्रू ही ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। इंट्राडर्मल रूट, अब इंट्राडर्मल रूट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्किन से रिलेटेड है, ठीक है, डर्मल। सो ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन, तो जो स्किन की लेयर्स होती हैं उसके अंदर ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे बीसीजी वैक्सीनेशन, ठीक है, और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट अगर आप देखोगे तो वो इंट्राडर्मली ही किया जाता है, ठीक है। जैसे टीबी के लिए आप देखना मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, तो वो एक तरीके से स्किन की लेयर पे ही हम ड्रग को एब्जॉर्ब कर देते हैं, लाइक उसमें लगा के, तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट चेक कर ली जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, तो इसमें माइन्यूट क्वांटिटी में भी ड्रग अगर आपको देना है तो वो भी एडमिनिस्टर हो जाता है। पेनफुल रूट तो होता ही है बिकॉज आप इंजेक्शनली दे रहे हो, ठीक है। सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है जी, बहुत ही बढ़िया रूट है ये। लाइक जैसे आपने देखा ही होगा, डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो सबक्यूटेनियसली इंसुलिन को लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं ना हमारे, लाइक एब्डोमेन हो गया, थाई हो गया, आर्म हो गया, तो उसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि इंसुलिन और एड्रेनलिन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पॉसिबल होता है, जैसे इंसुलिन, आपने कई पेशेंट्स को देखा होगा कि वो इंसुलिन के इंजेक्शंस अपने आप ही लगा लेते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पॉसिबल होता है। एंड डिपो प्रिपरेशंस कैन बी इंसर्टेड। डिपो प्रिपरेशंस का मतलब समझते हो आप, ऑयली प्रिपरेशंस जो होती है ना उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, जैसे कि फॉर कॉन्ट्रासेप्शन हम नॉर प्लांट यूज कर सकते हैं। ऑयली प्रिपरेशंस और जैसे डिपो, तो नॉर प्लांट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, तो डिपो प्रिपरेशन में। एंड फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर द नॉन इरिटेंट ड्रग्स। अब क्या बोला इसने कि ये वाला जो रूट होता है ये सिर्फ नॉन इरिटेंट ड्रग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर कोई इरिटेंट ड्रग है तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी बिकॉज ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। अब आते हैं इंट्रामस्कुलर रूट पे। इंट्रामस्कुलर रूट पे समझ में आ रहा होगा कि मसल्स में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है इनटू लार्ज मसल्स। अब लार्ज मसल्स क्या होती हैं, जैसे कि डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये भी एक मसल्स का नाम है, एंड वेस्टस लेटेरियलिस, ठीक है। तो जैसे डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल जो होता है वो मसल्स के अंदर हमें इंजेक्ट करना होता है, ठीक है जी। अब आते हैं वॉल्यूम पे, तो 5 से 10 ml आप एक टाइम पे इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अ वॉल्यूम ऑफ 5 to 10 ml कैन बी गिवन एट अ टाइम फॉर इंट्रामस्कुलर रूट।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू ओरल रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ओरली कंपेयर करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इंट्रामस्कुलर का ज़्यादा होता है। माइल्ड इरिटेंट्स और डीपो इंजेक्शन, सॉल्युबल सब्सटेंस एंड सस्पेंशंस आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, इसमें एसेप्टिक कंडीशंस आपको चाहिए होती है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट आपको नहीं चाहिए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम शुड बी एब्सेंट, ठीक है। जो पार्टिकुलेट मैटर और ये सब होता है, पार्टिकुलेट, वो सब डस्ट पार्टिकुलेट और ये सब एसेप्टिक कंडीशन आपको चाहिए, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है नीड ऑफ एसेप्टिक कंडीशंस, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो होते हैं वो पेनफुल होता है एंड एब्सेस भी कॉज कर देता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता एंड इंजरी हो जाती है नर्व्स पे, ठीक है। तो देयर मे बी इंजरी टू द नर्व्स। इंट्रावीनस रूट की बात करते हैं। सो ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वीन, तो जो हमारी वीन होती है उसमें, तो इंट्रावीनसली आप जैसे यहाँ देख सकते हो, हम यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। आप देखा, जैसे आपने करवाया होगा, अगर आप टेस्ट के लिए भी जाते हो तो ड्रग्स जो है वो विड्रॉ भी किया जाता है ना। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं। तो इंट्रावीनस रूट क्या होता है, ऐसे ही दवाई भी दी जाती है इंट्रावीनसली। तो ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे थ्रू अ वीन। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड, अब ड्रग्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंट्रावीनसली रूट पे, या तो आप बोलस के फॉर्म में दे सकते हो या स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू पे, लाइक धीरे धीरे आप इंट्रावीनस इंजेक्शन दे सकते हो, या इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के तौर पर दे सकते हो। तो बोलस का क्या मतलब होता है, एक ही बार में सिंगल आपने रिलेटिवली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इंजेक्ट कर ली रेपिडली और स्लोली इनटू द वेन, मतलब तेजी से भी आप इंजेक्ट कर सकते हो या आप स्लोली भी इंजेक्ट कर सकते हो इनटू अ वीन, लार्ज डोज सिंगल, ठीक है। तो इंट्रावीनस जैसे हम रेनिटिडीन देते हैं इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, तो जो ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर होते हैं उसमें हम आईवी रेनिटिडीन जो है वो देते हैं, ठीक है। स्लो आईवी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंट्रावीनस मॉर्फिन हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, तो इसका एक एग्जांपल है, तो हम स्लोली इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के एग्जाम्पल में आता है कि मैनिटॉल इन्फ्यूजन इन सेरिब्रल ओडीमा, सेरिब्रल ओडीमा के केस में हम मैनिटॉल इन्फ्यूजन देते हैं। जो फ्लूइड्स हैं वो इन्फ्यूज हो जाते हैं इंट्रावीनियसली इन डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो उनके भी उस केस में भी हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देते हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्लूइड्स दे सकते हैं हम जो कि इन्फ्यूज हो जाते हैं इंट्रावीनसली इन डिहाइड्रेशन कंडीशन। डोपामीन इन्फ्यूजन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ आईवी रूट की हम बात करते हैं, देखो जी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, बिकॉज इसमें डायरेक्ट ब्लड के अंदर आप ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब 100% आपका ड्रग ब्लड के अंदर जा रहा है, बायो अवेलेबिलिटी, ओके। सो इट्स अ रूट ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, तुरंत आपको एक्शन दिखने को मिलता है। और हाईली इरिटेंट ड्रग्स जो होते हैं ना, आप उसको भी दे सकते हो इस रूट से, बिकॉज दे गेट डाइल्यूटेड इन द ब्लड। एन एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। तो वो जो इरिटेंट ड्रग्स होते हैं वो ब्लड के अंदर डाइल्यूट हो जाते हैं, तो इसलिए वो अपनी इरिटेंसी शो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए हम दे सकते हैं उन ड्रग्स को भी। एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी गिवन, तो ज़्यादा वॉल्यूम में आप फ्लूइड को इंट्रावीनसली दे सकते हो। एंड इंट्रावीनस फ्लूइड्स इन पेशेंट, जैसे कि विद सीवियर डिहाइड्रेशन, अब जैसे किसी बंदे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई तो आप इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड्स पेशेंट्स को दे सकते हो। और कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग जो है वो मेंटेन रहता है आईवी इन्फ्यूजन की वजह से, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया डोपामीन इन्फ्यूजन इन कार्डियोजेनिक शॉक। फिर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, हाइपरटोनिक, ध्यान रखना मैं हाइपो नहीं बोल रहा हूँ, हाइपर बोल रहा हूँ, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी इन्फ्यूज बाय आईवी रूट, आईवी रूट से आप इन्फ्यूज कर सकते हो, जैसे कि 20% मैनिटॉल इन सेरिब्रल ओडिमा। अब कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी रहेंगे इस रूट के, तो वो भी बता देता हूँ। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजुअली नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम इसको खुद से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं यूजुअली। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं। लोकल इरिटेशन जो है वो फ्लेबिटिस कर देता है, अगर इरिटेशन अगर आपको हो रही है लोकली तो वो फ्लेबिटिस कर देता है। एंड बाय आईवी रूट डीपो प्रिपरेशन हम नहीं दे सकते हैं, कैन नॉट बी गिवन इंट्रावीनसली। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ सम ड्रग्स कैन कॉज इंजरी, नेक्रोसिस एंड स्लफिंग ऑफ द टिश्यू, तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसमें इंजरी, नेक्रोसिस और स्लफिंग होने की
चांसेस रहते हैं अगर कुछ ड्रग्स के जो एक्स्ट्रावेसेशन अगर वो करते हैं तो, ठीक है। अगर कुछ ड्रग्स का एक्स्ट्रावेसेशन हो जाता है तो वो फिर इंजरी, नेक्रोसिस एंड स्लफिंग ऑफ टिश्यूज कर देता है। प्रिकॉशंस वाइल ड्रग इज इंजेक्टेड थ्रू आईवी रूट, अगर हम किसी भी पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। तो ड्रग्स जो भी हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही स्लोली हमें करना चाहिए, आराम से उसको इंजेक्ट करना चाहिए। एंड बिफोर इंजेक्टिंग मेक श्योर दैट जो टिप ऑफ नीडल है वो वीन के अंदर होनी चाहिए, जो हमारी नस होती है, वीन होती है, उसके अंदर हमारी नीडल की टिप होनी चाहिए, ठीक है। तब आप उसको इंजेक्ट करो स्लोली। इंट्राथीकल रूट की बात कर लेते हैं। इंट्राथीकल रूट जो होता है, इसमें क्या होता है, जो सब एरेकेनॉइड स्पेस होते हैं ना हमारे, उसके अंदर हम ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू सब एरेकेनॉइड स्पेस। तो एग्जांपल जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जो एम्फोटेरिसिन बी, ये ड्रग का नाम है, एम्फोटेरिसिन बी एक्टिव मॉइटी है। तो एंटीबायोटिक्स। और लिग्नोकेन क्या होता है जी, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो स्पाइन के अंदर दिया जाता है सब एरेकेनॉइड स्पेसेस में, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को, लिग्नोकेन। अब आते हैं जी हमारा लास्ट रूट इस वीडियो का, जो कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट, इसको हम ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हम ड्रग को पैचेस के फॉर्म में देते हैं, लाइक जैसे कि आप पैचेस आपने देखे होंगे, और ऑइंटमेंट के थ्रू भी देते हैं, दैट डिलीवर्स द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट के लिए ब्लड के अंदर ये ड्रग को डायरेक्टली डिलीवर करता है। तो पैचेस होते हैं, पैचेस जैसे बैंडेज होता है ना, एक बैंडेज वैसा ही, ठीक है। तो वो पैचेस कहते हैं उसको। तो बिग बड़ा स्क्वायर टाइप में पैचेस होते हैं, रेक्टेंगुलर। सो फॉर जैसे कि साइलोरिया और मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामीन पैच आता है, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि एचआरटी जिसे हम कहते हैं, तो ईस्ट्रोजन पैच आते हैं। एंड टोबाको डी एडिक्शन, टोबाको को छुड़वाने के लिए निकोटीन पैच का हम इस्तेमाल करते हैं। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है जी। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इस पैच में क्या होता है ना, पेशेंट कंप्लायंस बेटर होता है, सिंपल सी बात है, पेशेंट आराम से लगवा लेता है, ठीक है। उसमें क्या है, पेनलेस प्रोसीजर है, पेनलेस कुछ नहीं होती, ठीक है। और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि इसमें ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होती है। साइड इफेक्ट्स जो होते हैं सिस्टमिक, वो कम होते हैं। और इट्स बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। एंड कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ड्रग रिलीज होगा अपने सर्टेन टाइम पे, तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, एंड प्लाज्मा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा आपका मेंटेन रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, एंड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एंड पैच जो है वो मे फॉल ऑफ अननोटिस, अगर आप नोटिस नहीं करते हो, जैसे कई बार क्या होता है पैच अपने आप निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक इसके डिसएडवांटेज है। एंड लोकल इरिटेशन भी हो जाती है, विच में कॉज डर्माटाइटिस एंड इचिंग, ठीक है। सो ये आज की हमारी वीडियो इसी पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।